हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। तो सीबीडीटी ने शुरू कर दिया है कैंपेन अगेंस्ट फेक डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशन क्लेम्स। सीबीडीटी ने ये नज कैंपेन शुरू किया है 23 दिसंबर 2025 को एक प्रेस रिलीज के थ्रू, जिसमें सीबीडीटी ने बोला कि भाई हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ टैक्स पेयर्स ने क्लेम किए हैं इनएलिजिबल रिफंड्स बाई अवेलिंग डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जिनके लिए वो असेसिस इन एलिजिबल नहीं थे। इसकी वजह से हुआ क्या, उन्होंने अपनी इनकम को अंडर स्टेट किया और जो टैक्स उनका कटा था उसका रिफंड क्लेम किया। सीबीडीटी ने इन असेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए एडवांस डेटा एनालिटिक्स एम्प्लॉय किया और एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया जिसके बेसिस पर सीबीडीटी ने असेसिस को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर टारगेट कैसे किया गया, बोगस डोनेशंस जो कि दी गई हैं रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को, साथ के साथ फेक एचआरए क्लेम्स किए गए हैं, 80C के डिडक्शंस लिए गए हैं जो कि अपीयर होते हैं, यानी कि अपेरेंटली दिखते हैं कि वो फेक हैं इन आईटीआर से। सीबीडीटी ने ये भी ऑब्जर्व किया कि भाई कुछ असेसमेंट ने तो इनकरेक्ट पैन देके, इनवैलिड पैन देके डोनीज के डोनेशन के अगेंस्ट डिडक्शन क्लेम किया। तो ये सेक्शन 80G और 80GC की बात है। तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर आपको हमने बताया है कि उन केसेस में आपको अपने आईटीआर को कैसे सुधारना है। तो नच कैंपेन क्या होता है? नच कैंपेन होता है नॉन इंट्रूसिव यूजेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड इनेबल टैक्स पेयर्स। तो यहाँ पर सीबीडीटी आपको कोई नोटिस नहीं भेज रही, कोई स्क्रूटी नहीं कर रही, वो आपसे कह रही है कि आप वॉलेंटरली इन चीजों को कंप्लाई कीजिए। जो टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई किया गया है उनको एसएमएस और ईमेल्स के थ्रू बताया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है टू करेक्ट योर आईटीआर इन व्यू ऑफ द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिवाइज आईटीआर बाय 31 दिसंबर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर है, तो उससे पहले अगर आपसे इस तरह की कोई भी गलती हुई है तो आप उसको सुधार लीजिए। इस इनिशिएटिव में सीबीडीटी ट्रस्ट फर्स्ट अप्रोच यूज कर रही है और कह रही है कि हम असेसी को ट्रस्ट करते हैं और असेसी को मौका देते हैं टू वॉलेंटरी करेक्ट एनी इनएलिजिबल क्लेम जहां पर भी जरूरत है। कैंपेन लीवरेजेस डेटा एनालिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी टू इनेबल अ ट्रांसपेरेंट नॉन इंट्रूसिव एंड टैक्स पेयर सेंट्रिक कंप्लायंस एनवायरनमेंट। अब टैक्स पेयर्स को एसएमएस ईमेल क्यों आ रहे हैं, कोई नोटिस क्यों नहीं आ रहा, या ज्यादातर लोगों को एसएमएस के थ्रू ही इंटीमेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एसएमएस सिस्टम जनरेटेड है। भाई यहाँ पर जो मोबाइल नंबर होता है वो जनरली अपडेट होता है, क्योंकि आजकल आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई करते समय मोबाइल ओटीपी यूज करते हैं। लेकिन ईमेल पर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बहुत लोगों के ईमेल्स अपडेटेड नहीं है, साथ ही साथ ईमेल जो होते हैं वो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। इसीलिए ज्यादा यहाँ पर एसएमएस ट्रिगर किए जा रहे हैं। कैंपेन का इम्पैक्ट क्या हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 21 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स को 21 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने अपनी आई अपडेटेड आईटीआर फाइल करी है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 से लेके 24-25 तक, और 2500 करोड़ से ज्यादा का टैक्स पे किया है, जिसकी वजह से सीबीडीटी का रेवेन्यू बढ़ा। साथ ही साथ 15 लाख से ज्यादा आईटीआर को रिवाइज किया गया है फॉर द करंट असेसमेंट ईयर 25-26। इट इज एडवाइज्ड कि भाई करंट टैक्स कंसर्न टैक्स पेयर्स अपने आईटीआर को रिव्यू करें, करेक्टनेस इंश्योर करें अपने डिडक्शंस और एग्जेम्पशन क्लेम्स की, और अगर जरूरत पड़ती है तो अपनी आईटीआर को रिवाइज करें 31 दिसंबर 2025 से पहले। जिन लोगों ने एग्जामिशंस डिडक्शंस क्लेम किए हैं और उनके हिसाब से वो जेन्यून है, तो सीबीडीटी कहती है उनको कोई भी फर्दर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ सीबीडीटी ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि भाई अगर आप 31 दिसंबर 2025 की अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते हैं तो आपको 1 जनवरी 2026 से अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी, साथ ही साथ एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी का भी पेमेंट करना होगा। तो क्या इन इंटीमेशन, इन मैसेजेस, इन ईमेल्स के बेसिस पर आपका रिफंड होल्ड पर है? नहीं, ये ना ही स्क्रूटनी है, ये सिर्फ एक रिस्क वेरिफिकेशन है। रिफंड आपका रिलीज कर दिया जाएगा करेक्शन के बाद, वेरिफिकेशन के बाद। कॉमन रीजन क्या है जिसकी वजह से रिफंड को फ्लैग किया गया है? टीडीएस का मिसमैच, एआईआर वर्सेस आईटीआर का मिसमैच, पिछले सालों में हायर रिफंड क्लेम करना, लार्ज डिडक्शंस क्लेम करना, और एम्प्लॉयर्स के एंड से आपके करेक्शंस पेंडिंग होना।
तो एआईआर वर्सेस आईटीआर मिसमैच के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर हमने ये चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कौन कौन से डिडक्शंस ज्यादा स्कैनर में है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मतलब नजर में है। तो सबसे पहला और सबसे अहम डिडक्शन है 80G और 80GGC का, जिसमें डोनेशंस दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, साथ के साथ सर्टेन फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को। इसीलिए हमने अपने चैनल पर इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। दूसरा डिडक्शन है एचआरए क्लेम का, जहां पर उन्होंने फेक रेंट रिसीट्स दिखाई हैं, 50,000 रुपए 1 लाख रुपए तक का रेंट पेड दिखाया है। इनको चैलेंज किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। साथ के साथ सेक्शन 80C के क्लेम्स, जहां पर हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ट्यूशन फीस को गलत दिखा करके क्लेम लिया है। लीव ट्रेवल अलाउंस का एग्जेम्पशन जो कि गलत तरीके से यूज किया गया है, उसको भी स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। क्या ये नोटिस है? नहीं, हमने पहले ही बताया ये एक ई वेरिफिकेशन कम्युनिकेशन है, जिसमें आपको वॉलेंट्री कंप्लायंस के लिए अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो आपको स्क्रूटनी या नोटिस आ सकता है। तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? रिवाइज आईटीआर फाइल करिए, रिस्पॉन्स दीजिए एआईएस में, सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन सबमिट करिए। कैसे आपको एआईएस में रिस्पॉन्स देना है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर है डिटेल डिटेल में, वो आपको हेल्प करेगी अपने एआईएस में एक्शन फाइल करने के लिए। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो 1 जनवरी 2026 के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड रिटर्न भरने का ऑप्शन होगा, और उसमें आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, पेनल्टी देना होगा। सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अगर आपके क्लेम्स जेन्युइन है तो आपकी तरफ से कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। की टेकअवेज क्या है आज की वीडियो से? आप इन इंटीमेशंस को देख करके पैनिक ना हो, लेकिन इग्नोर भी ना करें। अगर आपने कहीं पर भी कोई भी फेक डिडक्शन क्लेम किया है, डेडलाइन से पहले एक्ट करें, अपने आईटीआर पोर्टल को टाइमली चेक करते रहें। इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपको लगता है जिनके साथ ऐसी कोई दिक्कत है, जिनका रिफंड होल्ड पर है, उनके साथ शेयर करिए। और हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इस तरह की कंटेंट के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।